का टॉपिक है पीपल डोंट फॉलो गॉड, पीपल ओनली फॉलो सोसाइटी, मासेज एंड क्राउड। लोग कभी भी भगवान गॉड को तो फॉलो करते ही नहीं है, फॉलो करते हैं एक सेट ऑफ रूल्स को, एक सेट ऑफ आइडियाज को, सोसाइटी को, मासेस को, भीड़ को। उन्होंने कभी असली गॉड को जाना ही नहीं है लोगों ने। उन्होंने बस जो सोसाइटी है, जो क्राउड है, जो भीड़ है, उन्होंने जो उनको बता दिया उसको मान लिया बस। ऊपर से जो असली गॉड होगा, अगर कोई सुप्रीम एनर्जी होगी तो वो खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही होगी कि अरे भाई क्या मान रहे है तू, किसको मान रहे है, क्यों मान रहे है, कैसे मान रहे है, मेरी डेफिनेशन ये है ही नहीं। तू जिस डेफिनेशन को मान रहा है ना, वो तो मेरे से दूर दूर तक है। इतनी मिलावटें, इतनी चीजें अपने अपने हिसाब से सोसाइटी ने, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी चीजों के हिसाब से सोसाइटी ने मेरे को क्या बना दिया है, गॉड बोल रहे हैं चीज, और तू उसको मान रहा है। तू उस मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, तू कुछ सवाल ही नहीं पूछ रहा है। तेरे को मैंने ये दिमाग, तेरे को मैंने लॉजिक इसलिए दिया था क्योंकि तू थोड़ा सा पूछे चीज को, सवाल को पूछे, थोड़ा सा सोचे कि ये जो चीजें मेरे को बताई जा रही है इर्द गिर्द, क्या यह सही है या फिर नहीं सही है। पर नहीं, तूने क्या किया, हिंदू घर में पैदा हुआ, खुद को हिंदू मान लिया। मुसलमान के घर पे पैदा हुआ, खुद को मुसलमान मान लिया। क्रिश्चियन घर पे पैदा हुआ, खुद को क्रिश्चियन मान लिया। तूने बस जिस घर में पैदा हुआ, जिस एरिया में, जिस सोसाइटी में पैदा हुआ, तूने बस खुद को वो मान लिया, और इसके हिसाब से तेरे अलग अलग गॉड बन गए, अलग अलग डेफिनेशन बन गई, अलग अलग कुछ बन गई। चलो, मुसलमान के घर पे मुसलमान पैदा हुआ, हिंदू घर पे हिंदू पैदा हुआ, जो भी तू पैदा हुआ, उसके बाद में भी अपनी अलग अलग सोच में लोग बंटे हुए अपने ही धर्म में। तो तेरे को लगता है कि जो तेरे आसपास घर वालों की सोच है ना, वो तेरे लिए एकदम सही है, और तू बस वो मानता चला गया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू मानता चला गया, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सब कुछ तूने सोच लिया कि ये सही है। प्रॉब्लम ये है कि तूने कभी सोचने की, जानने की कोशिश ही नहीं की जो मुझे बताया जा रहा है वो सही भी है या फिर नहीं भी सही है। अब लोग पूछेंगे यार इतना क्या हो गया, मान तो रहे हैं, जिंदगी तो निकालनी है। एक मतलब किसी भी धर्म को पकड़ लो, घर वालों की जो सोच थी, दादा मेरे, परदादा मेरे, बाप जो मान रहे थे वो मैं मानने लग गया बिना कुछ सोचे समझे। अब अगर खुद ने कुछ सवाल पूछना चाह, कुछ जानना चाह, तो अपने बाप के पास, माँ के पास गए तो उन्होंने तो आंखें मतलब दिखा दी गुस्से में, या ये बोल दिया कि भाई तू क्या बातें कर रहा है, हमारी समाज में इज्जत है। तो उनसे भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए भी गॉड इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए भी सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। उनको भी ये लगता है कि जो आसपास की जो सोसाइटी है, उन्होंने जो गॉड बताया है ना, वो गॉड इंपॉर्टेंट है, वही गॉड है। असली गॉड के बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो गॉड वो मान रहे हैं वो गॉड असली है या नहीं है, मैं कह रहा हूँ कभी उन्होंने खुद के दिमाग से नहीं सोचा कि गॉड क्या हो सकता था और गॉड क्या नहीं हो सकता था। कितनी डीप बात है ये। उन्होंने बस जो सोसाइटी है, जो उनकी, जो सोसाइटी ने एक इमेजिनेशन, एक आइडिया, एक डेफिनेशन सेट की हुई है, उसको ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू किए जा रहे हैं। खुद ने कभी खुद के दिमाग से नहीं सोचा उन्होंने कि यार क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और कहीं कहीं तो ऐसे मतलब थी आइडियाज जो खाली आइडियाज थी, फिलोसफी थी, उनको भी लोगों ने अपने हिसाब से अब रिलीजन का दर्जा दे दिया है। जैसे बुद्धिज्म, कभी कोई था ही नहीं रिलीजन, गौतम बुद्ध आए थे, उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ चीजें की, उसको भी धीरे धीरे करके लोगों ने बना लिया रिलीजन। सेम गोस टू सिखिज्म, सिखिज्म भी कभी कोई था ही नहीं रिलीजन, वो इतनी खूबसूरत फिलोसफी थी, उसको भी धीरे धीरे करके लोगों ने रिलीजन बना लिया। एक बहुत ही प्योर बात कही गई है, अगर तुम किसी से किसी का भगवान छीनते हो ना, किसी से किसी का धर्म छीनते हो ना, तो वो तुम्हें ही खुद का भगवान और धर्म बना लेते हैं। यही तो हुआ था। गौतम बुद्ध खड़े हुए थे उन लोगों के खिलाफ जो वेद का सहारा ले लेके, झूठ बोल बोल के, उनकी गलत ट्रांसलेशन कर करके लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, उल्टे उल्टे काम कर रहे थे, जीव हत्या भी हो रही थी। तो ये सब रोकने के लिए वो मतलब हुए खड़े। उनके अलावा भी मतलब इंसान में दुख क्यों है, क्या नहीं है, उन्होंने जब देखा कि उनके माँ बाप ने उनसे बहुत कुछ चीजें मतलब छुपाई लाइफ में, जब उन्होंने मतलब देखा एक बूढ़े आदमी को, एक आदमी जिसकी डेथ हो चुकी है, एक सन्यासी को, जब उन्हें पता चला रियलिटी क्या है, ये सब करके जो सिद्धार्थ था उसने बहुत सारी तपस्या की, मेडिटेशन की, फिर वो गौतम बुद्ध बना। फिर उसके बाद में उन्होंने बहुत कुछ किया। क्या हुआ बाद में? उन्होंने इतना कुछ किया, इतना कुछ लोगों को समझाया, क्या हुआ? जो उनके मेन आइडियाज थे, जो उनकी मेन चीजें थी, वो तो लोग भूलते जा रहे हैं। जो मेन चीज थी ना, वो तो लोग भूलते जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, दो उनके वो हो गए हैं, सेक्ट हो गए हैं बुद्धिज्म के। एक को बोलते महायान, एक को बोलते हीनयान। महायान वाले गौतम बुद्ध को ही अब गॉड मानना स्टार्ट हो चुके हैं। ये हो चुका है उनको। जिस इंसान ने कहा था कि तुम्हें अगर भगवान को ढूंढना है, ऐसी किसी चीज को ढूंढना हो, तो वो उसका रास्ता तुम्हारे अंदर से है, उसको ही याद, उसके ही टेम्पल्स बना के, उसको ही एज अ गॉड लोग पूजना स्टार्ट कर चुके हैं। टेम्पल्स वगैरह बनाओ वगैरह, पर ये देखो कि जो बेसिक सोच थी उसको ही मार दिया गया है। तो इतनी खतरनाक है सोसाइटी। जिस इंसान ने ये कह दिया हो
कि ये चीज ऐसे है, उसके ही अगेंस्ट में हम चल लेंगे और हमको कुछ भी नहीं कहेगा कोई, क्योंकि सोसाइटी है यहाँ पे सबसे ऊपर, यहाँ पे ऊपर गॉड नहीं है। मैं किसी के यहाँ पे नहीं हूँ खिलाफ, मैं बस एक चीज जानता हूँ, समझदार इंसान ये बात मानेंगे। आज लोगों के लिए गॉड ऊपर है ही नहीं, गॉड की डेफिनेशन है ही नहीं, गॉड क्या है वो जानने नहीं चाहते। गॉड जैसी सुप्रीम एनर्जी, गॉड जैसी कॉन्शियसनेस क्या है क्या नहीं है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। देखो कितना भी कोई कुछ बोल ले, आज सबको फर्क पड़ता है कि एक सोसाइटी गॉड को क्या मान रही है। मैं गॉड को क्या मान रहा हूँ वो फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए गॉड की क्या डेफिनेशन है वो नहीं होता फर्क। एक बड़ा सारा ग्रुप, एक सोसाइटी ने क्या माना है, हमको भी बस वही चीज माननी है। क्योंकि अगर हमने उसके खिलाफ कुछ बोला कि यार चलो ठीक है तुम ऐसे बोल रहे हो, गॉड ऐसे है वैसे है, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारा गॉड भी सही है, बट मेरी थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है इससे। मेरे हिसाब से गॉड में तो ये चीज होनी चाहिए ना, क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर गॉड है तो उसमें ये तो होगा ही, वो तो ऐसा होगा ही, वो ऐसा नहीं होगा। तुमने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाना स्टार्ट किया कि गॉड जैसी अगर प्योर चीज है तो वो ऐसी है, तो एक बड़ी सी भीड़ तुम्हारे सामने होगी, क्योंकि उन्होंने गॉड को जानना ही नहीं है, ना तुमको जानने देना है कि गॉड क्या है क्या नहीं है। वो चाहते हैं कि सोसाइटी जो मान रही है, हम जो मान रहे हैं ना, वो तुम मानो। कोई नहीं ऐसे बैठ के सोचना चाहता कि मेरे को इतनी सारी डेफिनेशन सदियों से दी जा रही है, इतने प्लेट में ला के दे रहे हैं, क्या ये सच में और ऐसा ही है? कम से कम मेरे दिमाग से मेरी तो बुद्धि थोड़ी सी मैं यूज कर लूँ ना। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आज एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ, एक है ना पेन लो और एक कागज लो, उसके ऊपर लिखो बैठ के कि अगर तुम्हारी जितनी भी है धारणा, इन्फॉर्मेशन तुम्हें जितनी भी दी गई है, आज से लेके तुम छोटे से थे उससे लेके तुम इतने बड़े हो गए हो, जितनी भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी गई है, अगर वो तुम्हें नहीं दी जाती गॉड को लेके, रिलीजन्स को लेके, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। अब तुम्हें मैंने दिया है पेन और एक पेपर, अब बैठ के लिखो तुम्हारे हिसाब से गॉड क्या होगा, अगर होगा तो। शर्त यह है तुम्हें सब कुछ जो तुम्हें अभी तक है बोला गया, बताया गया, उस सब को एक बार साइड में कर देना है, भूल जाओ एक बार। अब बैठ के लिखो गॉड क्या होगा, गॉड क्या है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई ये भी तो हो सकता है जो मैं लिख रहा हूँ वो गलत हो। अरे 100% होगा गलत। कौन जानता है कि गॉड जैसी वो अगर कोई चीज है, सुप्रीम एनर्जी है, तो वो एकदम वो क्या है क्या नहीं है। अगर जो जान लेता तो फिर वो तो एनलाइटेंड हो जाता, तो फिर एकदम क्या है मतलब दुनिया क्या नहीं है, सारा सत्य ही उसको हो जाता प्राप्त। एकदम तुम्हें नहीं आएगा पता, बट एटलीस्ट तुम अपने दिमाग से सोचोगे। कुछ तो लिखू ना, भले वो हो गलत होगा, 100% गलत होगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो भी 100% बातें गलत है, ये पूरा वीडियो गलत है। ये भी है फिलोसफर्स, वो सारे के सारे है गलत मान लो। इसलिए मैंने इसके ऊपर एक और थी वीडियो बनाई जिसके ऊपर भी लोगों ने कहीं समझा कहीं नहीं समझा। एवरीवन इज रॉन्ग मान लो, सब रॉन्ग है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम हो एक पहले इंसान, तुम्हारे हाथ में गॉड क्या है क्या नहीं, सब भूल दो जो तुम्हें बताएंगे। बैठ के सोचो, लिखो कि गॉड क्या हो सकता है। गलत तुम होगे बट एटलीस्ट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ओन लॉजिक। सारे बिलीफ सारे फेथ एक बार हटा दो, कुछ भी मानना नहीं है, जानो, ठानो मत जानो। ये जब करोगे तब तुम्हें पहली बार एहसास होगा, हाँ यार पहली बार मैंने कुछ किया है, सोचा है कि अगर गॉड जैसी कुछ भी चीज होगी, जितनी भी इमेजिनेशन है उसको साइड में हटाओ। पहली बार मैंने कुछ अगर सोचा है कि अगर गॉड जैसी कोई चीज होगी तो वो क्या होगी, वो कैसी होगी, वो क्या नहीं होगी। अब वो कुछ मतलब ऐसे होगा जैसे मैंने उसको एक मतलब रूप दे रखा है, या फिर मैंने ऐसे मान रखा है कि मैं उसके लिए जानवर काटूंगा तो ही वो होगा खुश, ये वो होगा, मैं उसके लिए ये वाले रिवाज करूंगा तो ही वो होगा। या फिर कुछ और है, क्या है। जब पहली बार ऐसे बैठोगे सोचोगे तो तुम्हें बहुत कुछ चीजें आएगी समझ में कि मैंने क्या था मान रखा, मुझे क्या था आज तक बताया गया, और असली में वो क्या हो सकता है। तुम होगे गलत बट एटलीस्ट तुम सोच रहे हो, तुम उसको जानने की कोशिश कर रहे हो, और यही होता है पहला कदम, पहला स्टेप तुम्हारा जो लाइफ की जो रियलिटी है उसको जानने की तरफ। तुम बार बार होगे गलत, बट जब तुम अपने हिसाब से अपनी अंतर आत्मा से ये सोचोगे कि गॉड क्या है क्या नहीं है, जब तुम खुद की कोशिशों से ये चीजें सोचने का प्रयास करोगे, तब वो होगा एहसास, तब वो होगा पहली बार कनेक्शन तुम्हारा और उस सुप्रीम एनर्जी के बीच में। पहली बार अगर असली में गॉड है तो वो गॉड और तुम पहली बार असली में कनेक्ट हो रहे होगे, क्योंकि पहली बार तुमने सच में जानने की सोचने की कोशिश की है कि गॉड क्या है। तो अब असली में तुम और वो कनेक्ट होने की जो पहला था स्टेप वो तुमने ले लिया है। इतने दिन तुम कुछ भी मान रहे थे, अब तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। तुम इस पॉइंट पे मानना छोड़ चुके हो और तुम जानने की कोशिश कर रहे हो, और जब तुम जानने की शुरुआत करते हो तुम्हारे अंदर तुम झांकते हो, तुम्हारी अंतरात्मा से तुम देखते हो, पहचानते हो, जानते हो कि गॉड कहीं और था ही नहीं, गॉड हमेशा यही है, यही मेरे अंदर ही। उस दिन
गॉड से तुम जुड़ना स्टार्ट हो जाओगे। सब भूलो और सोचो कि गॉड क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो मुझे बोला गया, जितनी मुझे डेफिनेशन दी गई, जितना भी मुझे कहा गया, क्या वो गलत तो नहीं? अगर मैं सोचूं, मैं मानूं, मैं थोड़ा सा दिमाग यूज करूं, मेरे हिसाब से गॉड क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आसपास जो ये दुनिया है इसको देखो, खुद को देखो कि वो चीज अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या नहीं है। क्योंकि मुझे अंधभक्ति में किसी भी रिलीजन के नहीं जीना है, मुझे खुद को जानना है, पहचानना है, परमात्मा को फॉलो करना है अगर वो है तो। सोसाइटी को, इस भीड़ को, इन सबको फॉलो नहीं करना है। आई होप यू गेट द मैसेज। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, ऐसे देखते रहो, मजे में रहो, बाय।